हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का सेट नंबर 2, जो हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसका दूसरा नंबर का पेपर है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको पढ़ेंगे हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, सीपी राधाकृष्णन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, पहले कौन है? राइट आंसर है चंपई सोरेन। अभी कौन था? हेमंत सोरेन। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी है। चंपई सोरेन होंगे नए सीएम, जो झामुमो के वरिष्ठ नेता है। इन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टी सीएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। पहला है, आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री है। तो क्या सही है? सही है, आंध्र प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री है। देवीलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी पीएम के पद को बरकरार रखा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देवीलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी पीएम के पद को बरकरार रखा था, यह भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारे पास चार ऑप्शन है, केवल वन, केवल टू, केवल वन और टू, दोनों। तो राइट आंसर है दोनों। दोनों के दोनों सही है। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री है, ये भी बात सही है। और देवीलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी पीएम के पद को बरकरार रखा था, यह भी सही है। तो इसी का हम व्याख्यात्मक नीचे स्पष्टीकरण दिया हुआ है। आप इस स्पष्टीकरण के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये डाउट नहीं रहे कि किस तरीके का ये, भाई कहाँ से क्या आंसर मिला, किस तरीके का है, कब की बात हो रही है। तो उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की प्रथा भारतीय राजनीति में व्यापक है। हाल ही में नवंबर में उपचुनाव में 5 में से 4 राज्यों में उप मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर सभी प्रमुख राज्य। इस स्थिति में कि आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने एक अद्वितीय शासन दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए 5 उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की है। कथन एक सही है। दूसरी बात है, देवीलाल बनाम अन्यवाद के मामले में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भूमिका के महत्व और जटिलताओं पर जोर देते हुए उप प्रधानमंत्री के रूप में देवीलाल की नियुक्ति को बरकरार रखा था। कथन दूसरा भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या था? फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे कारण क्या था? हेमंत सोरेन ने इस्तीफा क्यों दिया? तो पहला ऑप्शन है, उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत खो दिया। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, यानी ईडी ने उसको गिरफ्तार किया था। तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। चौथा कारण है, उन्हें उनकी पार्टी द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा गया था। तो राइट आंसर क्या है? उन्होंने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड आंसर राइट आंसर है। इसका स्पष्टीकरण मैंने नीचे दिया हुआ है। इसलिए उन्होंने जमीन घोटाले के अंदर होने के कारण से उनको गिरफ्तार किया गया था, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, पूर्ण बजट, अंतरिम बजट, अनुपूरक बजट या लेखानुदान बजट। तो राइट आंसर क्या है? अंतरिम बजट। मैं आपको बता दूं कि अंतरिम बजट क्या है। यदि सरकार के पास पूर्ण बजट पेश करने का समय नहीं है या आम चुनाव नजदीक है, तो सरकार द्वारा संसद में अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यदि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो यही उचित होगा कि आने वाली सरकार पूर्ण बजट बनाए। पूर्ण बजट सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च करने का अधिकार देता है। यदि सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पूर्ण बजट पेश करने में सक्षम नहीं है, तो उसे नया बजट पारित होने तक नए वित्त वर्ष में व्यय करने के लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अंतरिम बजट। जो बजट किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने आज के दिन पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य में 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की? तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। मैं आपको बता दूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख इवेंट है, जिसको KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण कब पूरा हुआ है? 31 जनवरी को पूरा हुआ है। 31 जनवरी 24 को पूरा हुआ है। पूरे देश से 5,700 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में 19 से 31 जनवरी तक प्रतिस्पर्धा किया। तमिलनाडु की मेजबानी में 4 शहर, जो कौन कौन से थे? चेन्नई थी, मदुरई थी, त्रिची थी और कोयम्बटूर में खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 26 खेलों में एथलीटों ने कुल 933 पदक जीते, जिसमें से 278 स्वर्ण, 278 रजत, 377 कांस्य पदक शामिल है। स्क्वैश को इस साल KIYG में पदार्पण किया। इसका स्पष्टीकरण नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तब से क्यों? किन दो देशों ने भाग लिया? भारत और चीन ने, भारत और पाकिस्तान ने, भारत और सऊदी अरब ने, भारत और नेपाल ने? तो राइट आंसर क्या है? भारत और सऊदी अरब ने। कब से कब? 29 जनवरी से ये शुरू हुआ है और ये 10 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, बीकानेर की माझन रेंज के अंदर हुआ है। और जो अन्य इसके द्विपक्षीय सेनाभ्यास है वो यह है, खोज और बचाव कार्य इलेक्ट्रॉनिक आधार पर आयोजित युद्ध अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की नौसेना के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के लिए अल मोहद अल हिंदी सामरिक युद्धाभ्यास भी है। इसके अलावा एक और है, ये दोनों देशों के लिए अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करने और अपनी अपनी नौसेनाओं के भीतर सहयोग को तेज करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। तो जो अभी यहाँ बात हो रही थी साडा तांत्रिक की, किन दो देशों ने भाग लिया है? भारत और सऊदी अरब ने। डेट मैंने बताई दी है, 29 जनवरी से 10 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। CAPF ओब्लिक अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? सिख रेजिमेंट की टुकड़ी ने, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने, गुजरात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने या तमिलनाडु नौसेना की टुकड़ी ने? तो राइट आंसर है दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने। सेकंड आंसर राइट आंसर है। न्यायाधीशों के 3 पैनल ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियां, केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों, अन्य सहायक बलों की मार्चिंग टुकड़ियों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालय विभागों की झांकियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया था, जिसके अंदर इसमें बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? देखो मैं आपको पहले बता दूं, हिम तेंदुआ एक विडाल प्रजाति है जो मध्य एशिया में रहती है। यदि भी हिम तेंदुए के नाम से तेंदुआ ही है, लेकिन ये एक छोटे तेंदुए के समान दिखता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 500, 718, 1000, 2000। तो राइट आंसर है 718। सेकंड आंसर राइट आंसर है। इसका नीचे जिक्र किया गया है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिम तेंदुओं जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? बात हो रही है उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, लद्दाख की या सिक्किम की? तो राइट आंसर क्या है? लद्दाख है। क्या है राइट आंसर? लद्दाख है। लद्दाख में सबसे अधिक कितने हैं? 477। 477। उसके बाद में उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर सिक्किम है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में 5G पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चार ऑप्शन दिए गए। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, संचार मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाह परिषद के द्वारा। तो राइट आंसर है संचार मंत्रालय के द्वारा। थर्ड आंसर राइट आंसर है। डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष, दूरसंचार विभाग के सचिव, हाल ही में भारत टेलीकॉम 2024 के दौरान भारत 5G पोर्टल का अनावरण किया। ये व्यापक मंच 5G और 6G से संबंधित सभी चीजों के लिए वन स्टॉप समाधान है, जो 5G और 6G, IPR और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे डोमेन में स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षाविदों में से प्रदान करता है, और विशेष रूप से इसके फ्यूचर टेक एक्सपर्ट पंजीकरण पोर्टल शामिल है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? संचार मंत्रालय। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।